नमस्कार मित्रों। भगवत गीता हमें अपने जीवन को जीने का, हमें आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने का एक मार्ग दिखाती है। जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो सबसे पहले हमें जीवन में अहम का परित्याग करना चाहिए। जो अहम है वो हमारी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रगति को रोके रहता है। हम हर चीज़ अपने लिए करते हैं। जैसे जैसे हम जीवन में सफल होते हैं, हमारा ईगो बड़ा होता जाता है, हम बड़े होते जाते हैं। बड़ी छोटी सी बात से हमारी इंसल्ट हो जाती है। हम चीज़ों को अपने ईगो पे ले लेते हैं। हम संघर्ष के लिए, हम भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। और जो जीवन है वो जीवन ऐसा है कि जितना बड़ा आपका अहम होगा, उतना ही जीवन में आगे बढ़ना आपका मुश्किल होगा। एक व्यक्ति जीवन में अहम को उस तरह लेकर चलता है जिस तरह व्यक्ति सर पे बोझा लेकर चलता है। आप चले जा रहे हो, व्यक्ति आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते जा रहे हैं। हर तारीफ़ आपके ईगो को बड़ा कर देती है, मजबूत कर देती है और बड़ा कर देती है। आप जीवन में चले जाते हो कि लोग मुझे बहुत अच्छा कहें, लोग मुझे जाने पहचाने। जो प्रसिद्ध हो जाते हैं वो रोज़ न्यूज़पेपर में अपनी फ़ोटो देखना चाहते हैं, टीवी पे अपनी तस्वीर देखना चाहते हैं, और हर न्यूज़ में आने वाली फ़ोटो, हर टीवी में आने वाली तस्वीर उनके ईगो को और बड़ा कर देती है। जितना ईगो बड़ा होता जाता है उतनी ही ठेस लगती है। जितनी ही भारी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है उतनी ही आवाज़ आती है, उतनी ही टूटती है वो। जब जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि जीवन में बुढ़ापा आ चुका है, चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। जो नया पौधा होता है, नया पेड़ होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बड़ी सी बड़ी आंधी को झेल जाता है। लेकिन पुराना पेड़ कितना ही मोटा क्यों ना हो, कितना ही मजबूत क्यों ना दिखता हो, आंधियों में उखड़ जाता है। इसी तरह जिनके ईगो बड़े होते हैं वो अपने जीवन में उखड़ जाया करते हैं। भगवत गीता कहती है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो संसार में काम हो रहा है वो प्रकृति के नियम है, अपने आप चल रहे हैं। नदियाँ बह रही हैं, पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रही है, सूर्य उदित हो रहे हैं, पानी वाष्पित होता है समुद्र का, हवाएं ले जाती हैं, बरसात के रूप में बरसता है, वापस समुद्र में मिल जाता है। प्रकृति के कार्य अपने नियमों के अधीन होकर चलते रहते हैं। लेकिन व्यक्ति जो है अपने ईगो के कारण ऐसा मानता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, कि संसार को मैं ही चला रहा हूँ, प्रकृति को मैं ही चला रहा हूँ। अपने जीवन का खुद को नियंता मान लेता है व्यक्ति। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। कबीर कहते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे सो बैठे घर माही। ये जो घर है ये प्रभु का घर है, ये संसार का घर है, ये जो सफलता का घर है, इसमें वही अंदर जाएगा जो शीश उतारे भूई धरे, जो अपनी ईगो को उठाए और ज़मीन पर रख दे, ईगोलेस हो जाए। कोई भी प्लेन है, जितना उसमें आप कम वेट रखोगे उतना ही दूर तक जाएगा, उतनी ही स्पीड को मेंटेन करेगा। जितना आप उस पर भार डालते जाओगे, धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। यही बात हमारे साथ है। हमारी बुद्धि, हमारा मस्तिष्क जितना हल्का होगा उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा, उतनी ही देर तक परफॉर्म करेगा। हमारे शरीर के साथ भी यही है। जितना वजन इस पर डाल दोगे उतना ही बुरा परफॉर्म करेगा। आज ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, लोगों को वज़न बढ़ने की प्रॉब्लम है, वज़न बढ़ने से जोड़ों का दर्द है, बीपी है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। इसी तरह जो ईगो है वो हमारे दिमाग का वज़न है। जितना हम ईगो अपने साथ लेकर चलते हैं वो हमारा दिमाग उतना ही वजन से दब जाता है, उतनी ही हमारी गति धीमी हो जाती है, उतना ही जल्दी हमारा दिमाग थक जाता है। छोटी सी बातों पर हमारा अपमान हो जाता है और अपने अपमान के लिए हम बदला लेने में उतारू हो जाते हैं। जो शक्ति हमें कंस्ट्रक्शन में लगानी होती है, जो शक्ति हमें आत्मविकास में लगानी होती है, वो हम दूसरों का विकास रोकने में लगा देते हैं, दूसरों को नष्ट करने में लगा देते हैं। सबसे बड़ा जो समस्या की जड़ है हमारे जीवन में वह ईगो है। दुर्योधन के विनाश का कारण भी वह ईगो था। भारत बहुत बड़ा साम्राज्य था, भारत के साथ पूरी दुनिया पड़ी थी, जिसको चाहते अगर कौरव पांडव तो शायद मिलकर पूरी दुनिया ही जीत लेते। लेकिन जो ईगो था दुर्योधन का कि नहीं, 5 गांव तो क्या मैं सुई के नोक के बराबर ज़मीन भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे पास
कर्ण है, मेरे पास भीष्म है, मेरे पास अश्वत्थामा है, मेरे पास द्रोणाचार्य हैं, और इतने बलिष्ठ मेरे सेना के होते हुए मुझे कोई नहीं जीत सकता, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही हूँ। यह मैं आपके जीवन को समाप्त कर देता है। आज हम चाहे पति पत्नी का रिश्ता ले लें, चाहे समाज में प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिश्ता ले लें, जो अव्यवस्था बनी हुई है, जो दुखों का कारण है, वो मैं है। क्योंकि इस भौतिकवादी युग ने मैं को बढ़ा दिया है। हमारे बचपन में हमारे शिक्षक, हमारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स, ये सब छोटे से बच्चे के मैं को बढ़ाने में लग जाते हैं कि बेटा तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये हो। बेटे को लगता है कि मैं फलाना, मैं फलाने का बेटा, मैं फला शक्ति से संपन्न हूँ मैं। और यह ईगो व्यक्ति का बढ़ता जाता है, पोषित होता जाता है। जब अचानक कभी उसका ईगो टूट जाता है तो या तो वो बदला लेने के लिए क्रिमिनल की ओर बनने की ओर बढ़ जाता है, या कभी वो डिप्रेशन की ओर चला जाता है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये प्रकृति न हमने बनाई है, न हमारे पूर्वजों ने, न बाप दादाओं ने, किसी ने नहीं बनाई है। ये प्रभु की सृष्टि है, प्रभु ने बनाई है, और यह अपने वेग से चलती है, अपनी ओर समय की एक चाल है, उसी में चली जा रही है। आप कभी नदी के किनारे खड़े हो, नदी बहती रहती है, बहती रहती है, चलती रहती है, कोई प्रयोजन नहीं है नदी के बहने का। प्रयोजन तो हमारे अंदर होता है, हमारी बुद्धि का कार्य है प्रयोजन को देखना। हम देखते हैं कि यार नदी इसलिए बह रही है, नदी तो बस बहे जाती है, प्रकृति का गुण है, प्रकृति के नियम हैं कि पानी ऊपर से नीचे बहता है और बह रहा है। प्रकृति के गुण हैं कि वाष्प ऊपर उठती है, हवा उनको बहा कर ले जाती है, ऊपर उठकर वाष्प ठंडी हो जाती है, नीचे पानी की बूंदों के रूप में गिरता है। यही प्रकृति के गुण हैं जिनसे प्रकृति चलायमान होती है, और ये प्रकृति के गुण हमारे अंदर भी कार्य करते हैं। और जब व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाए कि बाह्य जगत तो छोड़िए, हमारे अंदर भी बहुत सारे सर्टेन रूल्स हैं, नियम हैं, प्रकृति के गुण हैं जो हमारे अंदर कार्य कर रहे हैं, उन्हीं गुणों से युक्त हमारा शरीर चलायमान हो रहा है। कभी हमें किसी पे प्रेम हो जाता है, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी हम खींच उठते हैं, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम इसका कर्ता अपने आप को मान लेते हैं। हम खुद के कर्ता नहीं हैं। हमारे अंदर परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं, हमारी बॉडी अनेक तरह के केमिकल्स बनाती है जिसके कारण हम सुखी या दुखी होते हैं, हम क्रोध का या प्रेम का अनुभव करते हैं। ये सारा संसार नियमों के अधीन है, नियमों के अनुसार चल रहा है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं, इस बात को जान लेते हैं, तो हमारे जीवन में शांति आ जाती है, हमारे जीवन में स्थिरता आ जाती है। हम अपने आप को जो कर्ता माने हुए थे कि हम ही सब कुछ चला रहे हैं, वो भाव शांत हो जाता है और हमारा ऑरा बढ़ जाता है, हमारे व्यक्तित्व का परिमार्जन हो जाता है, हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। एक कौवा था, तो वो एक बार हिमालय से हंस उड़ते हुए चले आ रहे थे। तो हंस उड़ते हुए चले आ रहे थे तो कौवे को बड़ा घमंड था कि यार मेरी तो उड़ान के बात ही क्या है, मैं तो 50 तरह की उड़ानें उड़ लेता हूँ। तो कौवा उड़ते उड़ते हंस के पास गया और बोला कि भाई मैं तो 100 तरह की उड़ान जानता हूँ, तुम कितने तरह की उड़ान जानते हो? हंस ने कहा भाई मैं तो एक ही तरह की उड़ान जानता हूँ और वही उड़ान मैं जानता हूँ। तो कौवे ने कहा फिर चलो मेरी तो शक्ति बहुत है, रेस हो जाए, देखें कौन जीतता है, किसके अंदर ज़्यादा शक्ति है। तो हंस ने कहा भाई ठीक है, तुम 100 जानते हो, मैं एक ही जानता हूँ, हम अपनी जगह तुम अपनी जगह। बोले नहीं यार, तुम्हारा बड़ा नाम है कि तुम हिमालय से आ रहे हो, फलाने हो, ये हो वो हो, हमें तो लगता है दम दिलासा है नहीं तुम में, और सब झूठ मूठ की कहानियाँ हैं तुम्हारी कि तुम हिमालय से आ रहे हो। आ जाए, गंगा का लंबा चौड़ा पाठ है, गंगा नदी है, चलो इसके ऊपर तैरते हैं, उड़ते हैं। तो हंस ने कहा चलो भाई तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम चलते हैं। अब गंगा जी का लंबा तट था, बहुत चौड़ा तट था, और गंगा जी के ऊपर ही वो लोग उड़ने लगे। कौवा कभी ऊपर उड़े, कभी नीचे उड़े, कभी तेज उड़े, कभी धीमे उड़े। हंस अपनी एक गति में उड़ा चला जा रहा। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, धीरे धीरे कौवा फड़फड़ाने लगा, वो गिरने लगा। उस पूरी शक्ति भी लगा के ऐसा लगा कि वो मिल के गंगा जी में ही डूब जाएगा। हंस तुरंत नीचे हुआ, उसने कौवे को अपने पीठ पे बिठाया और किनारे लाकर छोड़ दिया और एक कहा कि भाई तुम 100 तरह की उड़ान जानते हो या 200 की तरह की, ये महत्व तो नहीं रखती। महत्व यह रखता है कि ये जो ईगो है, इसका अगर तुम त्याग कर दोगे तो तुम चाहे 1 तरह जानोगे, चाहे 100 तरह, तुम्हारे अंदर धीरता आ जाएगी, तुम्हारे अंदर गंभीरता आ जाएगी, तुम्हारे अंदर जो भाव है वो अपना मैं है, जो अहम है, यही तुम्हारी विकास में, तुम्हारी प्रगति में बाधा बना हुआ है।
तो हमें अब हम अपने जीवन में अगर अपने ईगो को किनारे कर दें, अगर पूरी तरह नहीं कर सकते तो कम करें। हम यह ना सोचें कि मैंने ये किया, मैं ही ये कर सकता हूँ, या मैं ये करूँगा और मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा। बहुत सारे आपने देखे होंगे ऑफिस में, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे पुलिस ऑफिसर होते हैं, ऐसे जजेस होते हैं, हर जगह ऐसे लोग होते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं नहीं हूँ तो समाज ही ख़त्म हो जाएगा, मैं नहीं हूँ तो ये ऑफिस ही नहीं चल सकता, मेरे ही कारण ये ऑफिस चल रहा है, मेरे ही कारण ये सिस्टम चल रहा है, मेरे ही कारण ये तंत्र चल रहा है। लेकिन ये प्रकृति की व्यवस्था है। भगवान कृष्ण कहते हैं यह अनादि व्यवस्था है और अनंत काल तक ऐसी ही चलती रहेगी। व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति चले जाएंगे, लेकिन व्यवस्था, ये तंत्र, पृथ्वी, सृष्टि, ये यूं ही चलती रहती है। इसलिए व्यक्ति को मानना चाहिए कि वह थोड़े समय के लिए संसार में आया है और अपने कर्तव्यों को करके एक दिन चला जाएगा। और उसके पहले भी सृष्टि चल रही थी, उसके बाद भी चलती रहेगी। किसी व्यक्ति के रहने और न रहने से कोई बहुत बड़ा प्रभाव इस सृष्टि पर नहीं पड़ता। व्यक्ति के हाथ में जो है वह है उसका खुद का जीवन, कि वह अपने जीवन को सुखी बना ले या अपने जीवन को दुखी बना ले, यह व्यक्ति के हाथ में है। और यह अपने जीवन को सुखी बनाना और अपने जीवन को दुखी बनाना, यह निर्भर करता है व्यक्ति की सोच पर, कि व्यक्ति की सोच क्या है। अगर वह अपनी सोच को व्यापक बनाता है, वह इस बात को समझ जाता है कि उसका शरीर, उसका मन, सब कुछ परिवर्तनशील है, प्रकृति के नियमों के अधीन है, तो वह अपने समस्त कर्मों को, समस्त कार्यों को प्रभु के अधीन, प्रभु को समर्पित कर देता है और निष्काम भाव से जीवन व्यतीत करता है। इस तरह निष्काम भाव से जीवन व्यतीत करता हुआ वह परम गति को प्राप्त होता है। इस समाज में उसकी इज्जत होती है, वो सुखी रहता है। और जब वह देह का त्याग करता है तो एक अगले जन्म में उत्तम शरीर को भी प्राप्त करता है। और अगर प्रभु की कृपा हुई तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है, प्रभु के सदृश भी हो सकता है। तो हमें जीवन को किस तरह जीना चाहिए, भगवद गीता में हर क्षण पे, हर तरीके से भगवान कृष्ण ने हमें यह बताया है। हरि ओम तत्सत।